हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा आप सभी जानते होंगे, पोर्ट्स बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से लाइक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर बाय वाटर किसी इंटर लाइक स्टेट से आप अगर लाइक ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं बाय वाटर, क्योंकि बाय वाटर थोड़ी सी चीपर रेट रहती है इन टर्म्स ऑफ लाइक रोड या लाइक फ्लाइट के थ्रू होती है। तो बेसिकली जो बड़े बड़े कंटेनर्स एंड ऑल शिपिंग किए जाते हैं, वो बेसिकली बाय वाटर ही किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में कौन सी पोर्ट्स है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कौन सा पोर्ट है एंड कहाँ कौन से पोर्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लोगों के लिए मैंने कुछ रिसर्च किया हुआ है एंड लाइक मैंने निकाला हुआ कि ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में कितनी पोर्ट्स अवेलेबल है, कौन से कहाँ कौन से लोकेशन में है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पोर्ट्स ऑफ कोलकाता, ये बेसिकली खिदिरपुर पोर्ट को बोला जाता है। और हल्दिया पोर्ट्स रहता है जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, जो कि हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। और कुल्पी पोर्ट है जो कि कुल्पी वेस्ट बंगाल में है। फरक्का पोर्ट है जो कि फरक्का वेस्ट बंगाल में है। और इसके साथ-साथ सागर पोर्ट है। सागर पोर्ट बेसिकली अभी प्रपोज़्ड किया गया है, तो अभी लाइक वर्किंग नहीं है वो। और तेजपुर पोर्ट है, जो बेसिकली तेजपुर में है, लेकिन वो अप्रूव किया गया है, लेकिन अभी तक वो चालू हुआ नहीं है। तो बेसिकली जो तेजपुर पोर्ट है, वो डीपेस्ट सी पोर्ट है, मतलब जो डीपेस्ट एरियाज़ है, उसमें वर्क करते हैं। और लाइक सागर पोर्ट है, वो सबसे बड़ी-बड़ी जो सी है, उसके साथ कनेक्टेड रहती है। फरक्का पोर्ट स्मॉल रिवर पोर्ट है, मतलब छोटे-छोटे रिवर के थ्रू जो भी लाइक कंटेनर्स वगैरह आप शिपिंग करना चाहते हैं, वो इसके थ्रू कर सकते हैं नियर बाय लोकेशन के लिए। और बाकी सारा तो आप देख ही पा रहे हैं, जैसे कुल्पी ये भी स्मॉल सी पोर्ट है, हल्दिया ये भी लार्ज रिवर पोर्ट है एंड पोर्ट ऑफ कोलकाता बेसिकली लार्ज रिवर पोर्ट है। तो बेसिकली जो मेनली लाइक इंटरनेशनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की वर्क रहती है, वो मेनली पोर्ट ऑफ कोलकाता हल्दिया पोर्ट के थ्रू ही की जाती है। तो चलिए देखते हैं, तो हल्दिया पोर्ट या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में कौन सी वैकेंसीज आई है, कैसी लाइक कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस क्या है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, ताकि लाइक आपको हेल्प हो सके, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। एंड कुछ भी अगर आपकी डाउट रहती है तो कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर आपको सॉल्व देंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी पोस्ट आई हुई है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ बेसिकली टोटल 9 पोजीशंस अवेलेबल हैं। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर की 6 पोजीशन है, सॉरी 7 पोजीशन है। सीनियर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर की 1 पोजीशन है और सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी की भी 1 पोजीशन है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी इसमें क्वालिफिकेशंस क्या-क्या लगेंगे, क्या कब से आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 31/10/2024 से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 20/11/2024। और इसकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो अभी तक इन्फॉर्म नहीं की गई है। आपको बहुत ही जल्द ये बता दिया जाएगा कि लाइक कब एग्ज़ाम होगी, बट बी प्रिपेयर रहें। एक बैंक की एग्ज़ाम या फिर लाइक जो नॉर्मल एग्ज़ाम जैसे होती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसी तरीके की सारी होगी यहाँ। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, तो यहाँ डिग्री आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, 4 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट डिपार्टमेंट पे होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। और इसमें 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। और इन सब की जो सैलरी आप बात करेंगे, सैलरी 50,000 से 1,60,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक फैसिलिटी डिवीजन की अगर बात करें, तो इसमें 3 वैकेंसीज हैं। डिग्री ऑफ डिग्री और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव कैटर इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग मेंटेनेंस प्रेफरेबल। ठीक है, अगर आपका पोर्ट एंड मैराइन में ये सारे में एक्सपीरियंस है, लाइक प्लानिंग डिजाइनिंग मेंटेनेंस, तो आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशंस की वर्क करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपका एक डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। और 2 साल की एटलीस्ट एक्सपीरियंस होनी चाहिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन या एग्जीक्यूटिव कैडर और इंडस्ट्रियल कमर्शियल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। और इसके साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर आप पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीजन में बात करें, तो इसमें डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आपका डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए या फिर लाइक रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और साथ ही साथ अगर आपके पास ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंसेस है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस है, तो आप एलिजिबल हैं। इसमें भी 2 साल की एक्सपीरियंस आपको लगेगी। और अगर आप ये इसकी बात करें असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के, तो आपका डिग्री मैंडेटरी है और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर है, पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर और अलाइड सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपका फाइनेंशियल डिवीज़न में आप इंटरेस्टेड हैं, तो फाइनेंशियल डिवीज़न में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट करना होना चाहिए। 2 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए जो कैडर एग्जीक्यूटिव कैडर में, फाइनेंस अकाउंटिंग या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग फर्म्स में। और इसके साथ-साथ अगर आप असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की बात करें तो इसमें एक ही पोजीशन है और रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस आप गैदर करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैं बता देता हूँ सीनियर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर की अगर आप बात करें, इसमें भी एक ही पोजीशन है। डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल की एक्सपीरियंस अगर आपकी है, कार्गो ऑपरेशन, शिपिंग, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि पोर्ट एक ऐसा जगह है जहाँ आपको इंस्टेंट क्विक डिसीजन आपको लेना होगा। आप वेट नहीं कर सकते हैं कि फर्दर हम प्रोसेस करेंगे उसके बाद हम सारा डिसीजन लेंगे। आपको इंस्टेंटली सारा डिसीजन लेना हो सकता है क्योंकि बेसिकली पोर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ से लाइक मतलब एक बिगर इश्यू क्रिएट हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। तो ऐसा नहीं है मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फ्रेशर्स के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, बट इट एक्सपीरियंस थोड़ा-सा ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि उस पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर में क्या काम रहेगा, किस तरीके से करना है, आप एक एक्सपीरियंस होल्डर को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो फ्रेशर के लिए भी हम हमेशा लाइक सपोर्ट करते हैं, हमेशा लाइक मोटिवेट करते हैं फ्रेशर्स को ताकि हर एक पोजीशन हमारा अप्लाई करें। और अभी एक रिसेंटली हमने ईपीएफओ का भी पोजीशन डाला हुआ था, जहाँ बेसिकली फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, फ्रेशर्स ज़रूर अप्लाई करें। इस पोजीशन में फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा-सा मैटर करेगा यहाँ। और अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करें, एससी एंड एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 इयर्स की और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 इयर्स और रिटायर्ड अगर कोई है, रिटायर्ड एम्प्लॉय कोई है, तो 55 इयर्स तक का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें एग्ज़ाम क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं, तो इसमें इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सिमिलर रहेंगे। और ये जो पहला जो सब्जेक्ट है टेक्निकल क्वेश्चन इन जनरल इंजीनियरिंग, तो ये हर एक पोस्ट का डिफरेंट रहेगा। इसमें जनरल इंजीनियरिंग इस वजह से पूछा गया है क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर पीएनई डिवीजन का है, ठीक है? देखिए इसमें सिविल इंजीनियरिंग का पूछा गया है। देखिए ये सारे जो मैंने टेस्ट बताए ये सारा सिमिलर है, लेकिन ये एग्ज़ाम डिफरेंट होता है, ये सब्जेक्ट डिफरेंट होता है, हर एक में डिफरेंट है। इसमें देखिए फाइनेंस पोजीशन है इसलिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ सेफ्टी का पूछा जाएगा और यहाँ आपको लाइक इसमें कोई आपको वैसा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नहीं पूछा गया है क्योंकि ये ट्रैफिक ऑपरेशंस का है, ठीक है? तो ऐसे हर एक पोजीशन की डिफरेंट डिफरेंट रहेगी तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इसको एप्लीकेशन कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो एप्लीकेशन के लिए आपको सिंपली इस लिंक के थ्रू आना होगा, इसमें क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन है मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके बाद ही कंटिन्यू आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप चाहें इसके साथ, या फिर आपको एक आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा उसके थ्रू भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा करेंगे तो आप प्रॉपर्ली अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं एंड अपनी जो लाइक एग्जामिनेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली आप कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा